हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया 5.1 फर्स्ट टर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कि फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या फिर जो टर्म एंड टर्म जो भी है। तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यह जो है ए एन, देखो एक टेबल है ए फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, एन मतलब जितना नंबर टर्म, कोई भी एन के जगह 2 सेकेंड टर्म हो सकता है, थर्ड टर्म हो सकता है, 100 टर्म हो सकता है, और ए एन है उसका जो जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जो है वो फॉर्मूला क्या है एन का, अगर हम इसको लिखे कि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस को अगर हम डी से डिनोट करें तो ए एन मतलब वो nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो ए एन के जगह 2 होगा, अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो एन के जगह 3 होगा, और फोर्थ टर्म निकालना है तो एन के जगह 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। अगर हमें 100 टर्म निकालना है तो एन के जगह क्या होगा 100, यहाँ भी 100 पुट करेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से हम ये जो 5.2 एक्सरसाइज है वो है nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला, nth टर्म के लिए फॉर्मूला। तो अभी जो क्वेश्चन है इसमें देखो फर्स्ट जो है इसमें a का वैल्यू है 7, d है 3, n का वैल्यू है 8, हमें nth टर्म निकालना है। हमें क्या निकालना है nth का वैल्यू निकालना है। तो गिवन जो है वो लिखते पहले। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें a वैल्यू है 7, देखो a का वैल्यू है 7, d का वैल्यू है 3, n का वैल्यू है 8। तो a की जगह हमने क्या लिखा है 7, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, a मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ़ टर्म हमें 8 टर्म निकालना है। तो ए एन जो फॉर्मूला था, एन फार्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अगर ए की जगह वैल्यू हमने 7 लिखा, वो ए की जगह 7, एन का वैल्यू है 8, एन की जगह 8 माइनस 1 और डी की जगह 3 है। अब इसको सॉल्व करना है, 8 से 1 माइनस करोगे तो 7 इंटू 3, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, 7 प्लस 21 दैट इज़ 28। तो ए 8 जो है 8 टर्म, जो इस सीरीज़ का 8 वाला टर्म क्या है, इस सीरीज़ का 8 वाला टर्म है, यहाँ वैल्यू होगा 28 हमें जो निकाला। अभी जो क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन है, देखो इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, डी नहीं है, एन का वैल्यू 10 है और ए एन का वैल्यू गिवन है। तो हम सेकेंड वाला ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करें सेकेंड वाला। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें जो वैल्यू गिवन है हमने वो लिखा, ए का वैल्यू है 18, देखो ए की जगह 18, एन का वैल्यू है 10 और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0, लेकिन डी का वैल्यू नहीं है, हमें ये फिलअप करना है। तो ए का वैल्यू 18 माइनस 18 लिखा हमने, डी का एन का वैल्यू दिया हुआ है कि डी का एन का वैल्यू है 10, क्वेश्चन पे एन का वैल्यू है 10 और ए एन का वैल्यू है 0। तो हम क्या जानते हैं कि ए एन जो फॉर्मूला था एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, हमें जो वैल्यू है वो पुट करना है। एन के जगह 0 पुट करना है, ए के जगह क्या माइनस 18, तो यहाँ माइनस 18 लिख देते हैं। एन का वैल्यू क्या है, एन की जगह है 10 और डी हमें चाहिए, हमें डी निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं और इस साइड पे तो 0 है, तो माइनस 18 को अगर हम इस साइड पे लेके आए तो क्या होगा, तो 18 हो जाएगा, माइनस 18 होगा 18 और यह 10 माइनस 1 है दैट इज़ 9 डी। अब डी क्या इंटू है, तो डी का वैल्यू क्या होगा 18 इंटू था, वो डिवाइड होगा 9 से, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला, डी का वैल्यू मिला 2। सो हमें डी चाहिए, डी का वैल्यू। तो वेरी सिंपल है, सिर्फ हमें ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। इस फार्मूला को जो वैल्यू गिवन है वो उसको अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली जो हमें जो क्वेश्चन था वो निकलेगा। तो यह ए का वैल्यू था, डी का वैल्यू, ए एन का वैल्यू था, हमने वो सब यहाँ पुट कर दिया। जो वैल्यू है हमने पुट किया, जिसमें डी नहीं था, डी निकालना था, इसलिए ऑटोमेटिकली डी का वैल्यू मिल गया। देखो ए की जगह पुट किया ए का वैल्यू, एन का वैल्यू था 0, एन की जगह था 10, माइनस किया और माइनस 18 को अगर उस साइड पे लेके आए तो प्लस 18 और 9 से डिवाइड हुआ 18 को, 9 से अगर 18 को डिवाइड करते तो क्या मिला 2, दैट इज़ हमारा डी का जो वैल्यू था वो हुआ क्या 2। इस तरह बाकी जो इस चार्ट पे जो है वैल्यू है हम ये फार्मूला के ज़रिए वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जाके नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा वाला पेज पे हम वो ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन हमें तो सॉल्व करना होगा, उसके बाद जो मिलेगा वैल्यू उसके साथ हम मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 है 30 टर्म ऑफ एपी। देखो एपी लिखा हुआ है क्या है 10 7 10 7 4 डॉट। इस तरह एपी अगर वो एपी होता है, देखो हर एक का वैल्यू सेम है, 3 गैप है 3 गैप है। ठीक है, वो एपी है, उस एपी का 30 नंबर टर्म कौन सा है हमें वो निकलना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म, तो गिवन जो एपी है वो हम पहले लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे गिवन था क्या, एपी का जो एपी था हमने वो लिखा 10 7 4 इस तरह।
तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना क्या था कि 30 टर्म निकालना है इस एपी का, ठीक है। 30 टर्म मतलब एन का वैल्यू होगा 13। इसमें देखो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म है ए का वैल्यू है 10, मतलब ए को हम फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते। एपी में फर्स्ट टर्म ऑलवेज इज डिनोटेड बाय ए। कॉमन डिफरेंस इज डी। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, पहले वीडियो में हम डिस्कस किया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब सेकंड टर्म था 7 से हम अगर 10 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, दैट इज़ -3, वह हुआ डी का वैल्यू। और 30 टर्म निकालना है, दैट इज़ एन का वैल्यू है 30। तो हमारा जो फॉर्मूला था, नॉर्मल जो फॉर्मूला था, वी नो दैट क्या फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू क्या था, देखो ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन के जगह क्या था, 30 टर्म निकालना है, दिस इज एन के जगह हमने 30 पुट किया, और ए का वैल्यू तो हमने किया, ए का वैल्यू है 10, डी की जगह -3। देखो ए की जगह हमने फर्स्ट टर्म जो था 10 था वो 10 लिखा, प्लस एन के जगह 30 टर्म निकालना है, दैट इज़ 30 - 1, यहाँ n - 1 था इसलिए 30 - 1, और डी के जगह -3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, जो मिलेगा वही होगा हमारा आंसर। प्लस देखो 30 - 1 दैट इज़ 29, और उसको -3 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो प्लस से, और ये प्लस और माइनस, प्लस से माइनस से क्या होता है, दैट इज़ -10 -29, और 3 मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या होगा, 29 × 3 को तो 87। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो दैट इज़ 87। तो प्लस इसके साइन और इसके साइन माइनस, प्लस से माइनस दैट इज़ 77, और जो ग्रेटर वाला साइन से माइनस। तो A30 है का जो वैल्यू है वो -77, तो वो है ऑप्शन। देखो हमें ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन पे A, B, C और D, लेकिन C का जो ऑप्शन था वो -77, हमारा जो आंसर मिला वो भी -77। तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। वो सेम क्वेश्चन नंबर, अब जाके सेकंड जो क्वेश्चन है उसका 1 नंबर, ये था 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। अगर 2 का सेम नंबर 2 है तो हम लिखते हैं कि गिवन जो क्वेश्चन है, गिवन एपी, वो जो एपी दिया हुआ है वो पहले लिखते क्या एपी। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 11 टर्म निकालना, जिसमें एपी जो है वो दिया हुआ है -3 -1/2 2 इस तरह। तो इसका वो जो टर्म एपी है, वो इस एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, हमें 11 टर्म निकालना है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, -3, तो हमने इसको ऐसे ही लिखा दो, गिवन द एपीज वो लिखा। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाला है फर्स्ट टर्म, तो हमने लिखा हियर द फर्स्ट टर्म ए से डिनोट किया -3, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो सेकेंड टर्म माइनस हाफ लिखा, और माइनस फर्स्ट टर्म क्या था, -3 था, फर्स्ट टर्म था -3, तो ये माइनस से क्या हुआ, प्लस हुआ, ठीक है। अब 2 और नीचे, इसके नीचे 1 एलसीएम लो, 2 1 = 2 -1, और 2 3 1 2 टाइम्स 3 2 = 6, तो प्लस से माइनस किया, दैट इज 6 - 1 इज़ 5/2। तो हमें डी मिला, क्या मिला, डी मिला 5/2। हमें क्या निकालना है, 11 टर्म निकालना है। तो इन जनरली जो फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जाके वो ए का वैल्यू जो है, वो ए का वैल्यू है -3, एन का वैल्यू है, हमें 11 टर्म निकालना है, और डी का वैल्यू है ये 5/2। अब इन तीनों को वैल्यू यहाँ पुट करना है, ऑटोमेटिकली हमें 11 टर्म मिल जाएगा। तो वो अगर हम वो पुट करते ए के जगह, एन के जगह और डी के जगह, उसका वैल्यू तो क्या मिला, तो हम पुट किया कि A11 वो था A11, तो n के जगह 11, ए के जगह ए का वैल्यू -3, और डी का जो वैल्यू मिला था 5/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -3 प्लस, तो 10 से अगर 11 से 1 माइनस करो 10, और यहाँ है 5/2 से इसको काट देते क्या 5। अब जाके -3 प्लस 5 5 = 25, इन दोनों को अगर सॉल्व करो तो 25 - 3 दैट इज़ 22। तो वो क्या था, A11, तो A11 का वैल्यू मिला, 11 टर्म का वैल्यू मिला। हमारा क्वेश्चन था कि 11 टर्म क्या है, तो 11 टर्म का वैल्यू मिला 22। तो देखो इसमें ऑप्शन था क्या, 28 22 38, और ये होता था सेकेंड वैल्यू ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले हमें और भी एक फार्मूला डिस्कस करना है। क्या फार्मूला है, अगर कोई 3 टर्म्स या 4 टर्म्स अगर वो एपी फॉर्म करता है, जैसे कि मान लो A B C आर इन एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अगर हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि A + C, इसको हम ऐसे लिखते हैं A प्लस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इक्वल टू 2 × सेकेंड टर्म, वो भी लिख सकते हैं, वो एक फार्मूला है। और दूसरा वाला कि B - A इक्वल टू C -
बी वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको एग्ज़ाम्पल पकड़ के चले तो कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक नंबर लिखो 2 4 6 8, वो एक एपी है, ठीक है। देखो 2 गैप है, इसका जो वैल्यू है वो 2, उसका है 2, इसका है 2। तो अगर वो इन तीनों टर्म अगर हम कंपेयर करें जैसे कि ABC, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है थर्ड टर्म, मतलब ये अगर A है, ये अगर B हुआ और ये अगर C हुआ, देखते कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो A + C देखो 2 + 6 इक्वल टू 2 + 6, 2 इंटू सेकेंड वाला था 2B था, मतलब 2 इंटू 4। तो देखो एक 2 और 6 मिला के क्या मिला 8, और 4 2 8, देखो वो सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली 4 - B - A, दैट इज़ 4 - 2 का वैल्यू भी 2 है, और 6 - 2 का दैट इज़ C - B का वैल्यू भी 2 है, वो भी सेटिस्फाई होगा। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम इस फॉर्मूला के ज़रिए वो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ABC अगर AP फॉर्म करते तो इसको हम A + C = 2B भी हम लिख सकते हैं। वो एक अनदर फार्मूला है वो AP का, वो कभी कभी वो यूज़ होता है, बट इन जनरली ज़्यादातर समय हमारा जो फार्मूला था AN = A + N - 1D, वही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो आई होप वो जो जस्ट वो स्टार्टिंग था, तो उसका जो बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप अच्छा लगा होगा, तो वो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन आंसर है इस एक्सरसाइज का वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।